जबलपुर से लेकर आए हैं, जहां पर लगातार जो जिला प्रशासन है उसकी कार्रवाई निजी स्कूलों पर देखने को मिल रही है। साथ ही जो शहर भर के पुस्तक विक्रेता हैं जो स्कूली कॉपी किताब विक्रय करते हैं, साथ ही यूनिफॉर्म बेचते हैं, ऐसी दुकानों पर जिला प्रशासन लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है। जांच कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कर रहा है कि आखिर जो जिस तरीके से निजी स्कूलों से सांठगांठ करके महंगे दामों पर पुस्तकें बेची जाती हैं, साथ ही जो अभिभावक होते हैं उनके ऊपर दबाव ये डाला जाता है कि संबंधित दुकान से ही आप पुस्तक खरीदेंगे। तो इसी सांठगांठ को लेकर कहीं ना कहीं जांच जिला प्रशासन की जारी है। कल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। 34 से ज्यादा निजी स्कूल हैं जिन 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 पर मामला दर्ज किया था। ये वो स्कूल थे जिनकी शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची थी, जो अभिभावकों पर ये दबाव डालते थे कि पुस्तकें जो है वो संबंधित दुकानों से लेनी है। साथ ही जो फीस वृद्धि है वो 22% तक जिन स्कूलों ने की थी, ऐसी शिकायत भी जिला प्रशासन को पहुंची थी। स्टैमफील्ड स्कूल की शिकायत थी ये, जिसने 22% तक फीस बढ़ोतरी इस साल की थी और बिना किसी जानकारी के सीधे अभिभावकों को ये 22% बढ़ी हुई फीस देने का निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन ने लिया था और इसके बाद जिला प्रशासन तक ये शिकायत पहुंची और इसकी भी जांच शुरू हुई। लगातार पिछले 2 दिनों से हमने देखा, कल भी लगातार 6 जो पुस्तक विक्रेता हैं उनकी दुकानों, संगम बुक डिपो है जो जहां पर जिला प्रशासन और जीएसटी की टीम पहुंची हुई थी। यहाँ पर शिकायत ये मिली थी कि जो अभिभावक है उनसे पुस्तक विक्रेता जीएसटी के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन की टीम और जीएसटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इस जगह से भी दस्तावेज, इस दुकान से भी दस्तावेज जब्त किए गए और लगातार इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। इसके अलावा आज सुबह से जो है वो राधिका बुक पैलेस, गोल बाजार स्थित राधिका बुक पैलेस है, जहां पर लगातार जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एसडीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है और लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये सांठगांठ जो है निजी स्कूलों की और पुस्तक विक्रेताओं की चलती थी। किस तरीके से दबाव जो है वो अभिभावकों पर डाला जाता था कि जो संबंधित बुक स्टोर है जहां पर इस स्कूल की किताब मिलेंगी वहीं से ही आपको लेना है। साथ ही जो कोर्स होता था, कोर्स में कहीं ना कहीं जो 1-2 किताबें हैं जो प्राइवेट अगर बात की जाए तो पब्लिकेशन की, वो शामिल कराई जाती थी। तो ये सारी जांच कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कर रहा है और अब जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो ये भी सामने आएगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा है, किस तरीके से ये पूरी लूट खसोट जो है वो निजी स्कूलों की और जो पुस्तक विक्रेता हैं उनकी जारी थी। लेकिन पहली बार है जब बड़ी कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है और जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं अभिभावकों की। जो स्कूल हैं उनकी शिकायतें लगातार पहुंच रही है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर 34 से ज्यादा स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद लगातार जो पुस्तक विक्रेता हैं उनकी शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंच रही है, जिन पर कार्रवाई कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कर रहा है। और लगातार अगर बात की जाए तो जिस प्रकार की शिकायतें जिला प्रशासन के पास पहुंच रही हैं, तो आगे आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे पूरे मामले पर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनमानी जो है वो अभी तक जिस स्कूल निजी स्कूल करते थे, लगातार कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनको परेशान किया जाता था, छात्रों के ऊपर दबाव डाला जाता था। संबंधित पुस्तक विक्रेता है उन्हीं के यहाँ से पुस्तक लेने के लिए दबाव डाला जाता था, साथ ही मनमाने दाम पर ये विक्रय किया जाता था। अब जब जिला प्रशासन जांच कर रही है तो ये पूरी चीजें सामने आएगी कि आखिर जो पुस्तक विक्रेता हैं उन्होंने कितने दामों पर ये पुस्तक अभिभावकों को बेची हैं, साथ ही जीएसटी कितनी लगाई है, साथ ही जो कोर्स या जो सब्जेक्ट है उनकी किन किन स्कूलों की किताबें इन दुकानों पर मिलती हैं और स्कूल की तरफ से क्या कहा जाता है, अभिभावकों को किस तरीके से दबाव डाला जाता है, अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इसी दुकान से जो है वो आपको पुस्तक लेना है या यूनिफॉर्म खरीदना है। तो तमाम
जो कहीं न कहीं दुकानें हैं शहर की, उनमें दहशत है जो पुस्तक विक्रेता हैं, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन की टीम इन दुकानों पर पहुँच रही है, छापामार कार्रवाई कर रही है, जाँच लगातार की जा रही है और कल 6 ऐसी दुकानों पर छापामार की कार्रवाई की गई थी और आज भी राधिका बुक पैलेस है, जहाँ पर अभी भी जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है, एसडीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है और जो दस्तावेज हैं वो कहीं न कहीं जाँच रही है जिला प्रशासन की टीम कि आखिर किस तरीके से जो है वो दबाव अभिभावकों पर बनाया जाता था। स्कूल संचालक जो है उनसे किस तरीके से साठगांठ इन पुस्तक विक्रेताओं की होती थी। क्योंकि अभी तक शिकायतें तो अभिभावकों की बहुत होती थी जबलपुर शहर में, लेकिन उन पर कार्रवाई जिला प्रशासन करने से बचता था। निजी स्कूल संचालकों का रसूख था कि आज तक कभी भी बड़ी कार्रवाई स्कूलों पर देखने नहीं मिली, लेकिन ये पहली बार है जब लगातार 34 से ज्यादा निजी स्कूलों पर कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है। साथ ही फीस वृद्धि के मामले में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और अब पुस्तक विक्रेताओं पर शिकंजा जो है वो जिला प्रशासन कस रहा। तो अगले 1-2 दिन में लगातार कहीं न कहीं ये जाँच पूरी होगी। शहर के जितने भी पुस्तक विक्रेता हैं जो स्कूली कॉपी किताब बेचते हैं, साथ ही यूनिफ़ॉर्म बेचते हैं, इनका किस तरीके से दबाव ये अभिभावकों पर डालते थे, किस तरीके से स्कूल संचालकों से इनकी मिलीभगत होती थी, किस तरीके से ये मुनाफाखोरी करते थे, ये सारी बातें जब जिला प्रशासन की कमेटी पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी तो ये पूरी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि लंबे समय से देखने में आता था कि लगातार इस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना अभिभावकों को करना पड़ता था, छात्रों को करना पड़ता था। स्कूलों में फीस निजी स्कूल लगातार बढ़ाते जाते थे। साथ ही यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए और बच्चों की किताबें लेने के लिए दबाव जो है वो अभिभावकों पर डाला जाता था। शिकायतें होती थी लेकिन कार्रवाई कहीं न कहीं जिला प्रशासन नाम मात्र को करता था। 1-2 दुकानों की जाँच करके हर बार खानापूर्ति की जाती थी। लेकिन ये पहली बार है जब लगातार शहर की हर दुकान पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिला प्रशासन की टीम जाँच कर रही है। साथ ही स्कूल लगातार जो अभिभावक शिकायत कलेक्टर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर ने अपना व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक किया है। जो अभिभावक शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की शिकायत उनकी है, उन शिकायतों को उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन शिकायत की जांच के बाद अगर शिकायत पाई जाती है तो संबंधित स्कूल जिसकी शिकायत की गई है और साथ ही जो पुस्तक विक्रेता हैं, जो यूनिफॉर्म विक्रेता हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये कलेक्टर का कहना हो लगातार जब से नंबर सार्वजनिक किया गया है कलेक्टर का, और तब से लगातार शिकायतें कलेक्टर के पास पहुंच रही है और यही वजह है कि 34 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत अब तक पहुंची थी और ये सारी शिकायतें कहीं ना कहीं सही पाई गई थी। स्टैमफील्ड एक स्कूल है जिसमें 22% फीस को की वृद्धि की गई थी और इस पर भी कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन ने की है और इसके बाद जो बाकी स्कूल हैं वो कहीं न कहीं दबाव डालते थे। शहर के नामी-गिरामी स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, जो बच्चों पे अभिभावकों पर दबाव डालते थे कि इनको स्कूल की किताबें जो संबंधित उनका बुक स्टोर है वहाँ से ही खरीदनी है। जो कोर्स के अलावा बुक हैं वो भी लिखी जाती थी। तो ये सारी चीज़ों की जाँच अब जिला प्रशासन कर रहा है और आगे आने वाले समय में जब जाँच पूरी होगी, जब जाँच के पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तो ये पूरा खुलासा भी सामने होगा कि आखिर किस तरीके से शहर में मुनाफाखोरी जो है वो ये निजी स्कूल और जो पुस्तक विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, वो करते थे। क्योंकि अभी तक शिकायतें जिला प्रशासन के पास पहुँचती थी लेकिन कार्रवाई जो है वो नहीं होती थी और यही वजह है कि मनमानी जो है वो हर शिक्षण सत्र में देखने को मिलती थी निजी स्कूलों की। साथ ही इन पुस्तक विक्रेताओं की लंबी लाइन हमने देखी है, क्योंकि बड़ी वजह होती थी कि जो स्कूल है वो स्कूल दबाव डालता था निजी स्कूल की संबंधित बुकों को आप केवल इसी बुक स्टोर से खरीदेंगे। इस बुक स्टोर से खरीदने के बाद चूंकि कमीशन स्कूल का कहीं न कहीं तय होता था ऐसी पुस्तक विक्रेताओं के पास, और यही वजह है कि शहर में जो बाकी के पुस्तक विक्रेता हैं उनके पास वो पुस्तकें उपलब्ध होने के बावजूद अभिभावक नहीं पहुंचते थे। क्योंकि चूंकि मोटा कमीशन स्कूल को दिया जाता था और पहले जब शिकायतें होती थी तो नाम मात्र को कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन करता था और 1-2 कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं पूरे अभियान को बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जब कार्रवाई हुई है
बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं स्कूलों में देखने को मिल रही है, निजी स्कूलों में। साथ ही जो पुस्तक विक्रेता हैं, यूनिफ़ॉर्म विक्रेता हैं, उन पर देखने को मिल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कहीं न कहीं इस पूरे जिस तरीके की मनमानी अभी तक निजी स्कूलों की चलती रही, जिस तरीके से पुस्तक विक्रेताओं की चलती रही, जिस तरीके से जो यूनिफ़ॉर्म विक्रेता हैं, उनकी एक मोनोपोली चलती रही शहर में, वो कहीं न कहीं टूटेगी और जिला प्रशासन की कार्रवाई की दहशत कहीं न कहीं इन सारी लोगों पर, चाहे निजी स्कूल हो, चाहे दुकानदार हो, पुस्तक विक्रेता या यूनिफ़ॉर्म हो, इनके व्यापार में कहीं न कहीं दहशत साफ नज़र आ रही है, क्योंकि 2 दिन से लगातार शहर में इस तरह की कार्रवाई जारी है।